हाय नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए और फैंटास्टिक वीडियो में। बच्चों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान कक्षा 8वीं विज्ञान विषय का पेपर लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर को देखने के बाद आप सभी को 50,000 का लैपटॉप इसीलिए मिल जाएगा। बहुत जबरदस्त पेपर है। समय आप सभी का 2.5 घंटा का रहेगा। पूर्णांक आपके 80 मार्क्स के रहेंगे। सारे क्वेश्चन इसी प्रश्न पत्र में से आने वाले हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आप सभी के ये आएगा। आज 2 बजे वाला पेपर है गाइस। आज का 2 बजे वाला पेपर मैं लेके आया हूँ। मात्र 1 घंटे पहले ये पेपर आप देख लीजिएगा, रट के जाइएगा। सारे क्वेश्चन इसी पेपर में से आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी के इस प्रकार से था, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फिर कोक किसका शुद्ध रूप है? कोक किसका शुद्ध रूप है साथियों? कार्बन का। फिर सागौन का दूसरा नाम है, सागौन का दूसरा नाम है टिक। क्या है? सागौन का दूसरा नाम टिक है। ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि संचरित किसमें हो सकती है गाइस? द ठोस, द्रव और तथा गैसों में। ठीक है। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि कैसी होती है? हाँ जी गाइस, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि कैसी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, तीखी होगी। निम्न में से कौन हीन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठे में बी, एलईडी। निम्न में से विद्युत का सुचालक है। निम्न में से विद्युत का सुचालक कौन सा है? चूने का पानी विद्युत का सुचालक है। भूकंपित तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप लेखी। खेत में बुआई करने के 2 तरीकों के नाम लिखिए। खेत में बुआई करने के 2 तरीके हैं। पहला है परंपरागत औजार द्वारा बुआई, दूसरा है सीड ड्रिल द्वारा बुआई। ठीक है। परंपरागत औजार द्वारा बुआई और सीड ड्रिल द्वारा बुआई। अगर ये लिख के आओगे तो आपके 2 में से 2 मार्क्स परफेक्ट आ जाएंगे। नमक द्वारा खाद्य परीक्षण को समझाइए। नमक द्वारा खाद्य परीक्षण को अपन समझाते हैं, सुनिएगा। खाद्य परीक्षण के लिए सामान्य नमक का उपयोग किया जाता है। मांस एवं मछली के परीक्षण के लिए नमक का उपयोग काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परीक्षण में किया जा सकता है। फिर 11वां क्वेश्चन देखिएगा। पेट्रोलियम के 2 संगठनों के नाम तथा उनका एक एक उपयोग बताइए। चलो, पेट्रोल उपयोग मोटर ईंधन के रूप में उपयुक्त। दूसरा है बिटुमेन, उपयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में उपयुक्त। फिर अगला देखिएगा, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है? जूतों तथा चिकनी सतह के मध्य घर्षण बल अत्यंत कम होता है। जब हम चिकनी सतह पर दौड़ते हैं तो हम सतह को उचित रूप से दबाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार हम आगे की ओर गति के लिए उचित प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ होती है। मिलान कीजिए, अपन मिलान करेंगे। रॉबर्ट कोच को क्या हो जाएगा मिलान? यहाँ से बेसलिस एथरिस हो जाएगा। एडवर्ड जेनर मिल जाएगा चेचक से। ठीक है। फिर लुई पास्चर मिल जाएगा किन्वन से। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग मिल जाएगा पेनिसिलिन से। ठीक है। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। 4 में से 4 मार्क्स आप सभी को मिल जाएगा। फिर 14वां क्वेश्चन आप सभी का आएगा, जल संरक्षित करने वाले सिंचाई की 2 विधियों के नाम लिखिए। पहला यहाँ पर विधि आएगा छिड़काव तंत्र। कौन सा आएगा बच्चों? छिड़काव तंत्र। सुनिएगा, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। फिर दूसरा आ जाएगा ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र सुनिएगा, यहाँ पर क्या होगा? इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं 15वें क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित कथनों के सामान्य सत्य और असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाही कहलाते। क्या होता है? सत्य। फिर दूसरा होगा, ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है। असत्य। फिर तीसरा हो जाएगा, अम्ल वर्षा फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए लाभकारी होती है। असत्य। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय विक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। फिर है पीसीआर का पूरा नाम क्या है? पीसीआर का जो पूरा नाम है साथियों वो सुनिएगा, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है। ये हो जाएगा पीसीआर का पूरा नाम। और सुझाव दीजिए। पहला सुझाव है, जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्य गति से चलाएं। दूसरा हो जाएगा, यातायात लाइटों तथा अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। तीसरा हो जाएगा, टायरों का दाब सही रखना चाहिए। ये यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। फिर 17वां देखिएगा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जैव विविधता और तत्व स्थल भारत संकटापन स्थिति पे आप ये टिप्पणी लिख सकते हो। फिर 18वां क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थानों की उचित द्वारा पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो पहला आप सभी के कौन सा हो जाएगा? मैं आप सभी को बता देता हूँ 18वें क्वेश्चन में। पहला आप सभी को हो जाएगा, बल परिमाण का तथा दिशा दोनों होते हैं। ठीक है। फिर दूसरा देखिएगा, दर तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब डालते हैं। फिर तीसरा हो जाएगा, हमारे चारों ओर वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। फिर चौथा देखिएगा, घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। यहाँ पर यह हो जाएगा।
अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। पहला अलैंगिक जनन, फिर दूसरा अलैंगिक जनन हो जाएगा। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन में सुनिएगा, केवल एक ही जनक भाग लेता है और लैंगिक में 2 जनक भाग लेते हैं। ठीक है, फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर इसका विकास से कोई संबंध नहीं होता है लैंगिक अलैंगिक जनन में। और लैंगिक जनन में क्या होता है, ये विकास के महत्वपूर्ण कार्य करता है। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस अब आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनके उत्तर हम आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके कैसे देखोगे वो भी मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी आप इस वीडियो को जो है कहने का मतलब स्किप मत करिएगा। तो बेसिक क्वेश्चन आप सभी के ये आएगा, मोटर के मैकेनिक मिस्त्री मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीज क्यों लगाते हैं। दूसरा आपके ये क्वेश्चन आएगा, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी क्यों रगड़ते हैं। तीसरा आपके ये आएगा, व्यायामी जिम्नास्ट अपने हाथों पर रुक्ष पदार्थ क्यों लगाते हैं। हाथों को रगड़ने पर गर्मी का अनुभव क्यों करते हैं। ठीक है, फिर 21वां क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत लेपन एक महत्वपूर्ण प्रक्रम है, क्यों समझाइए। फिर 22वां क्वेश्चन देखिएगा, परिदर्शी क्या होता है, इसका उपयोगिता बताइए। फिर 23वां क्वेश्चन लिखिएगा, यातायात के नियमों की पालना करना क्यों आवश्यक है। ब वाला लिखिए, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। और स वाला लिखिए, निम्नलिखित की व्याख्या करो, सर्वित रंगे और प्रसर्वित रंगे। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, स्कूल बस वैन से घर लौटते समय सुरक्षा के लिए कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। मेंढक में कायात्रण को चित्र द्वारा दर्शाइए। और तीसरा हो जाएगा, शोर ध्वनि प्रदूषण में क्या हानि होती है। ठीक है, फिर 24वां क्वेश्चन देखिएगा, कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का क्या योगदान है। ब लिखिए, दाब की परिभाषा व सूत्र लिखिए, द्रव के दाब से क्या तात्पर्य है। तो आप ये कर सकते हैं, एड्रेनल ग्रंथि एवं अग्नाशय ग्रंथि का वर्णन कीजिए। और दूसरा हो जाएगा, जब मनुष्य चलता है तो भूमि पर दाब क्यों अधिक पड़ता है, अपेक्षाकृत कि वह जब खड़ा होता है। ठीक है, और फिर 25वां क्वेश्चन देखिएगा, ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको हमारी वेबसाइट से मिलेंगे। तो कैसे क्या आप देखोगे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को जो है कहने का मतलब पूरा देखिएगा। रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है, इस कथन को समझिए, पृथ्वी की संरचना का नामक चित्र में नहीं है। या फिर ब वाला कर सकते हैं, प्रदीप्त पिंड से क्या आशय है, क्या कारण है कि धीमे प्रकाश से हम किसी वस्तु के सही रंगों का पता नहीं लगा पाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, जब कंघी को सूखे बालों में घुमाया जाता है तो यह कागज के छोटे टुकड़ों को जो कुचालक होते हैं क्यों आकर्षित करने लगती है, यदि बाल गीले हो जाते हैं। तो ब वाला ये कर सकते हैं, नेत्र की समझन क्षमता में दृष्टिप्रास क्या है। दिनांक आप सभी आज की लगा सकते हो, यहाँ पे प्राप्तांक लगा सकते हो और यहाँ पर आप अपने अध्यापक के हस्ताक्षर जो है करवा सकते हो। कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण पेपर हमने आप सभी के लिए बताया। बच्चों इस पेपर के ये जो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं यहाँ पर, इसके अगर आपको ये चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, इसका विथ आंसर की पूरा पेपर का फोटो चाहिए। तो क्या करना है, जैसे ही वीडियो खत्म होता है उसके बाद आप सभी को नॉर्मल गूगल पे जाना है और सर्च करना है STUDY स्टडी VILLAGE स्टडी विलेज। बच्चों आप सभी को सर्च करना है, फिर यहाँ पर ये स्टडी विलेज की होम पेज की वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आप सभी को क्लिक कर देना है। देन जैसे आप स्टडी विलेज के होम पेज की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा स्टडी विलेज का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। गूगल पे स्टडी विलेज सर्च करें और राजस्थान कक्षा 8वीं विज्ञान विषय का महत्वपूर्ण और पूरे पेपर का PDF डाउनलोड जरूर से करें। धन्यवाद। शेयर जरूर से करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा।